हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि आप टैली प्राइम में कैसे एक न्यू कंपनी क्रिएट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लेजर क्रिएशन कैसे करोगे। लेजर यानी कि खाते बनाना। तो कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हमको कुछ खाते बनाने होते हैं, कुछ लेजर्स बनाने होते हैं। तो टैली प्राइम में वो आप कैसे करोगे, चलिए देखते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पे सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, क्रिएट। आप इसको ओपन करने के लिए एंटर करोगे। अकाउंटिंग मास्टर में सेकंड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेजर्स का। आप लेजर पर आओगे डाउन एरो से और देन एंटर। तो सबसे पहला लेजर हम लोग क्रिएट करेंगे कैपिटल का। कैपिटल मीन्स जब भी आप कोई बिजनेस शुरू करोगे तो उस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है। तो उस अमाउंट को हम लोग बोलेंगे कैपिटल अमाउंट। तो कैपिटल का लेजर क्रिएट करने के बाद आप एंटर एंटर प्रेस करोगे। अंडर के पास आप जैसे ही आओगे, यहाँ पर लिस्ट ऑफ ग्रुप की एक लिस्ट ओपन होगी जिसमें 28 ग्रुप प्री डिफाइंड होते हैं, पहले से ही बने हुए होते हैं। तो इसमें से हमको आपके लेजर के हिसाब से परफेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना होता है। तो कैपिटल का लेजर जब आप क्रिएट करोगे उसका ग्रुप कैपिटल ही सेलेक्ट करना होगा आपको। तो आप यहाँ पर मूव करने के लिए अप और डाउन एरो का यूज़ कर सकते हो। तो कैपिटल के लिए हमको कैपिटल ग्रुप ही सेलेक्ट करना होगा। इंटर करेंगे। अभी जो डिटेल्स है इसको हम लोग स्किप करेंगे। मैं अभी के लिए आपको इंटर एंटर करके डाउन साइड पे आना है, जहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस दिखाई दे रहा होगा। तो आप कितना अमाउंट आपका लगाकर बिजनेस शुरू कर रहे हो वो अमाउंट आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन हम लोग 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर 8 लैक्स टाइप करके एंटर करेंगे। तो अब जैसे एंटर करोगे यहाँ पर आपको CR दिखाई देगा। दैट मीन्स आपका कैपिटल अमाउंट जो है वो ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस शो करता है। आप ऊपर टोटल ओपनिंग बैलेंस में भी देख सकते हो कि 8 लाख रुपीज़ शो हो रहा है। एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करने के लिए अगेन एंटर। तो अभी हमारा कैपिटल हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग बनाएंगे कैश इन हैंड का। कैश इन हैंड इसका मतलब जो आपने बिजनेस शुरू करने के लिए जो अमाउंट 8 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उसमें से आप कैश के फॉर्म में आपके पास कितना रख रहे हो। तो इसके लिए भी हम लोग एंटर एंटर करेंगे। अंडर पर आने के बाद अगेन लिस्ट ऑफ ग्रुप ओपन होगा। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से कैश इन हैंड के लिए आपको कैश इन हैंड वाला ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। अगेन एंटर एंटर। ओपनिंग बैलेंस आप 8 लाख में से कितना अमाउंट आप कैश में रख रहे हो। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 लाख रुपीज़ कैश के फॉर्म में रखेंगे। एंटर करेंगे। कैश हमारा डेबिट बैलेंस रहेगा। एंटर और एक्सेप्ट। तो ऊपर आप देख सकते हो आपका डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट दिखा रहा है और डिफरेंस अमाउंट भी आपको दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट, अब हमको कुछ अमाउंट बैंक में भी रखना है ताकि हमें बैंक के थ्रू भी कुछ ट्रांजैक्शंस करने होंगे। तो उसके लिए हम लोग एक बैंक का लेजर क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे SBI बैंक। एंटर एंटर। ग्रुप पे आने के बाद अगेन आपको आपके लेजर के हिसाब से परफेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना होगा। तो कोई भी बैंक आपका हो वो अंडर बैंक अकाउंट वाले ग्रुप में जाएगा। एंटर करेंगे। डिटेल स्किप करिए, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। एंटर करते हुए नीचे आ जाइए। ओपनिंग बैलेंस आप कितना अमाउंट आप आपके बैंक में रखने वाले हो। सपोज 2 लैक्स। ओके। एंटर अगेन डेबिट एक्सेप्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग बिजनेस शुरू करने के लिए कोई शॉप रेंट पे लेते हैं। तो उस शॉप को रेंट पे लेने के बाद आपको कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे शॉप एडवांस के नाम से। ओके। एंटर एंटर। अंडर पर आने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करोगे डिपॉजिट एसेट, क्योंकि एक तरीके से आपका ये एसेट हो जाएगा। जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करोगे फ्यूचर में आप अगर आप उस शॉप को वेकेंट करोगे तो आपका अमाउंट आपको रिटर्न मिलेगा। तो हम लोग इसको डिपॉजिट एसेट पे रखेंगे और अगेन इसको स्किप करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसको भी मैं मान के चलता हूँ कि 2 लाख रुपीज़ मैंने शॉप एडवांस दिया था। एंटर डेबिट एक्सेप्ट। अब मेरे बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स की रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल मुझे फर्नीचर चाहिए। फर्नीचर पे हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। फर्नीचर के नाम से लेजर बनाएंगे। एंटर एंटर। अंडर पर आने के बाद आप ग्रुप सेलेक्ट करोगे फिक्स्ड एसेट, क्योंकि फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट होता है। एंटर करिए। अगेन इन्फॉर्मेशन सभी स्किप करते आ जाइए। ओके, GST हम लोग नॉट अप्लीकेबल करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा इन सभी के बारे में। एंटर करिए और लास्ट में आने के बाद इमेजिन कि हमने यहाँ पर 50,000 रुपीज़ का फर्नीचर बाई किया था। एंटर करेंगे डेबिट और एक्सेप्ट। नेक्स्ट,
मेरे बिजनेस में अभी कुछ मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं मशीनरी के नाम से लेजर बनाऊंगा। एंटर, एंटर, और अगेन ये भी हमारा सेम फिक्स्ड एसेट वाले ग्रुप में जाएगा। एंटर करेंगे आप। जीएसटी वगैरह हम लोग बाद में सीखेंगे, नॉट एप्लीकेबल करेंगे इसको, और स्क्रीन को एंटर एंटर करते हुए नीचे आने के बाद अमाउंट डालेंगे। मशीनरी हमारी वर्थ इट है 1,50,000, डेबिट, और देन एक्सेप्ट। तो गाइज आप राइट साइड पे देख सकते हो टोटल ओपनिंग बैलेंस जो है 8 लाख डेबिट, 8 लाख क्रेडिट हमारा टैली हो चुका है। दैट मीन्स आपने बिजनेस शुरू करने के लिए जो अमाउंट 8 लाख इन्वेस्ट किया था वो आपने कहाँ कहाँ पर किया है वो आपका डेबिट बैलेंस बताता है। तो अगर आप इसको देखना चाहते हो तो आप एस्केप करके बाहर आ जाओगे। एस्केप जैसे आप एक बार प्रेस करोगे, क्विट यस और नो, एक जैसे आप एस्केप प्रेस करोगे आपके सामने क्विट यस और नो का ऑप्शन आएगा। आप ये इसके लिए दोबारा से एस्केप प्रेस कर दीजिए, अगेन एस्केप। अभी अभी मान लीजिए आपने जो भी लेजर क्रिएट करे हैं उसको आप देखना चाहते हो, तो उसके लिए आपको आना होगा अल्टर पर। देखने या फिर चेंजेस करने के लिए आपको अल्टर पे आना होगा। एंटर, अगेन यहाँ पर सेम अकाउंटिंग मास्टर में लेजर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, एंटर। तो गाइज यहाँ पर देखिए कैपिटल, कैश इन हैंड, एसबीआई बैंक, शॉप एडवांस, फर्नीचर और मशीनरी, ये लेजर्स हमने क्रिएट किए थे। बट गाइज आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि टैली में पहले से ही 2 लेजर ऑलरेडी बने हुए होते हैं जो कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस है। इसका भी हम लोग यूज़ आगे करेंगे। रिपीट करा देता हूँ, जब भी आपको कोई लेजर क्रिएट करना होगा तो आप एंटर पे जाओगे, अकाउंटिंग मास्टर में सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा लेजर का, आप एंटर करोगे। यहाँ से जितने भी लेजर आप क्रिएट करना चाहो यहाँ से करोगे। मान लो आपके लेजर में कोई मिस्टेक हो चुकी है, आप उसको करेक्ट करना चाहते हो, तो उसको देखने के लिए या फिर उसको करेक्ट करने के लिए आपको एस्केप करके बाहर आना होगा और सेकंड ऑप्शन अल्टर का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर भी सेम अकाउंटिंग मास्टर में लेजर एंटर करोगे आप, तो आप यहाँ से भी आप उसको ठीक कर सकते हो। मान लो मुझे यहाँ पर एसबीआई बैंक नहीं आईसीआईसीआई बैंक चाहिए था, तो मैं बैंक वाले लेजर पे आके एंटर करूँगा। इस नेम को हम लोग रीनेम कर देंगे आईसीआईसीआई बैंक, एंटर, एंटर। अगेन ये भी सेम हमारा बैंक अकाउंट ही रहेगा, आपको सिर्फ एंटर करते हुए, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ नेम का मिस्टेक था तो हमने नेम करेक्ट किया और उसके बाद में सेम एग्जैक्ट एज इट इज़ स्क्रीन को एक्सेप्ट कर दिया। तो अभी आप देख सकते हो एसबीआई बैंक जाके आपका आईसीआईसीआई बैंक शो हो रहा है। तो ये था लेजर अल्ट्रेशन। दैट मीन्स आप लेजर क्रिएट करना चाहो तो क्रिएट पे जाकर लेजर पर आकर यहाँ से क्रिएट करोगे और उसको एस्केप करके बाहर आने के बाद उसको चेंज करना है, अल्टर करना है, उसको मिस्टेक को रेक्टिफाई करना है, तो आप अल्टर पे आओगे और लेजर पर जाने के बाद यहाँ से आप उसे देख सकते हो या फिर करेक्ट कर सकते हो। तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है जिसमें हम लोग रिसिप्शन पेमेंट सिखाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।